अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान बात कर रहा हूँ बहावलपुर से और मैं मुलाजिम हूँ सिविल हॉस्पिटल में, वार्ड में की मैं जॉब करता हूँ। मेरा मसला ये है कि किसी को भी सोशल मीडिया पर आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मसाला क्योंकि वीडियो आजकल जब तक इंसान मीडिया पर नहीं आता या कोई सोशल मीडिया पर नहीं होता उसकी बात सुनी ही नहीं जाती, क्योंकि जो पाकिस्तान के अदारे हैं आप सब जानते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी मेरी शादी हुई थी शमीम बीबी के साथ, जो पहले से शादीशुदा थी। उसकी एक बेटी थी वो लड़की थी, और उसके बाद मेरी शादी हुई, उसमें मेरे 2 बच्चे पैदा हुए और मेरी बेटी 6 साल की है और मेरा जो बेटा है वो उसकी उम्र 4 साल है। मसला ये हो रहा है कि ना तो मुझे बच्चे मिलवाए जा रहे हैं और मैंने अदालत में हज़ानत का केस भी किया है। वो अदालत में भी आकर झूठ बोलते हैं कि मैंने शादी नहीं की हुई, जबकि उन्होंने शादी की हुई है। और जिस 20 नवंबर को उनकी शादी हुई थी, 20 नवंबर 2021 को, और पूरे मोहल्ले को पता है, बल्कि पूरे बहावलपुर को ही ऐसे समझ लेके पता है कि उसकी शादी हो गई है। और मसला दरअसल ये है कि कोई भी अपनी बेटी किसी भी गैर आदमी के साथ रहने नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात यह है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो बंदा नशई है, शराबी है और चर्स पीता है, जिससे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और आईजी पंजाब को भी मैंने कंप्लेन की थी। उन्होंने डीपीओ साहब के पास भेजा था और डीपीओ साहब ने डीएसपी साहब के पास भेजा था, जबकि डीएसपी साहब कहते हैं कि मैं उन्हें बुलाकर उनसे पूछूंगा। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ये इंक्वायरी करनी है तो उनकी किसी बस्ती में जाकर और उनके जो मोबाइल नंबर है उनको ट्रेस करके, जैसे एक कातिल के मुजरिम को ढूंढा जाता है ना, इन्वेस्टिगेशन उसे कहते हैं। लेकिन ये एक मिसाल इन्होंने खानादारी करनी है कि भाई हम इनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि उसने शादी की हुई है और मेरे बच्चों को इंतहाई बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैंने लोकल गवर्नमेंट, जूनियर कौंसिल के तमाम लोकल गवर्नमेंट, पहले मैंने दिया था लोकल गवर्नमेंट में दिया था, उन्होंने कहा कि बहावलपुर में इनका निकाहनामा नहीं है। फिर मैंने साउथ लोकल गवर्नमेंट पंजाब में दिया, तो उन्होंने भी कहा है कि नहीं मिल रहा तकरीबन। फिर मैं लाहौर में गया हूँ और लाहौर में जाकर लोकल गवर्नमेंट पंजाब जो हैं उधर के जो सेक्रेटरीट है उन्हें दिया है। उधर से भी मुझे अभी खातिर खा कोई जवाब नहीं मिला। तो अब फिर मैं आईजी साहब के पास गया हूँ कि आखिरी उम्मीद होती है कि आईजी साहब के पास जाके कि वो पुलिस को करे, फिर मुझे वहाँ पे भी कोई नहीं मिल रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि शफाफ तरीके से ये इंक्वायरी की जाए। अगर इंसान तरीके से इंक्वायरी करते तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरे बच्चे ये इंक्वायरी में ना ये शादीशुदा साबित होंगे और मैं अदालत से अपने बच्चे ले सकता हूँ। अब बात यह है, जो मेरे बच्चे हैं उसकी अम्मी कहते हैं, मैंने इससे ना उसका जो उनका वकील है वो कहता है भाई अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जिस माँ ने 3 शादियाँ कर रखी हैं वो बच्ची को परवरिश देगी, वो किस तरह की परवरिश देगी? क्या वो अपनी बेटी को भी 3 शादियाँ करवाएगी? और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बात यह, जब उसने शादी कर ली है वो मेरे बच्चों को रख ही नहीं सकती और ऊपर से झूठ बोल रही है। एक तो उन्होंने अदालत को गुमराह किया हुआ है, एक पुलिस को गुमराह किया हुआ है। ये एक कानूनन जुर्म है, इसकी सज़ा भी बनती है। जहाँ जहाँ जाएंगे क्या गवर्नमेंट अदारों को क्या झूठ बोलते रहेंगे? तो मेरा बस यही है कि इनका शफाक तरीके से ना इनकी इंक्वायरी की जाए, डीएसपी साहब को हिदायत दी जाए कि उसको बिल फॉर बहुत अच्छी तरह से इसकी इंक्वायरी करे ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। और मैं आपका बहुत मशकूर रहूँगा, क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है, ये आप सबकी बेटी है। क्योंकि ये तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बाप को होती है, क्योंकि ये मेरी बेटी इस टाइम मुश्किल में है। अगर आपकी बेटी होती कि आप चुप करके बैठे रहते, मुझे यकीन है कि आप भी चुप करके ना बैठे रहते। मेहरबानी करके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और मैं आईजी साहब को इस चीज़ का मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने तो एक्शन लिया, लेकिन आगे कानून का नाफिज करने वाले अदारे कोई काम नहीं कर रहे। और मैंने 1787 पे कॉल भी की थी, लेकिन बात यह है कि इतना सुस्त रवि शिकार है, पता नहीं क्या आगे से कोई पैसे ले लेते हैं या किसी की कॉल आ जाती है। और ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही नहीं हो रही।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن صحیح ہو. میرے میڈیا پہ آنے پر صرف یہی زور ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے میری بیٹی، خاص طور بیٹی جس کو بہت زیادہ خطرہ، کیونکہ کوئی بھی اپنی بیٹی کسی نشے کے حوالے نہیں کر سکتا، مہربانی کر کے میرا یہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ایسے جو لوگ قانون کے ادارے میں جھوٹ بولتے ہیں، جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. آپ کی نوازش ہوگی. اور میں بالخصوص خاص طور پر آئی جی پنجاب سے پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری بات کو ڈی پی او صاحب کو کہیں کہ اس چیز کی اچھی طرح سے انویسٹیگیشن کریں تاکہ مجھے انصاف مل سکے. شادی تو انہوں نے کی ہوئی ہے، پوری بستی میں کی ہوئی ہے. جب یہ ادھر جائیں گے نہیں تو کام ایسے نہیں ہوگا. مجھے چاہیے کہ وہ وہاں جائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس سے یہ ہوگا کہ مجھے میرے بچے ملنے میں آسانی پیدا ہوگی. اور یہ آپ کے لیے، یہ آپ جیسا یہ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. ورنہ یہاں انصاف نہیں ملے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت آنی ہے، اس میں انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا. اس سے مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میرا بات کام ضرور کریں گے. تھینکس، شکریہ.